Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your next day of daily answer writing for mains for UPSC exam, and today is your day 4. So today's target was India's diversity has always been recognized as a source of its strength. ठीक है, डिस्कस 10 मार्कर क्वेश्चन था. सेम वर्ड हमारा टेल वर्ड है यहाँ पे डिस्कस. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिस्कस लिखा है तो हमें इस वर्ड के हिसाब से ही चलना है, यानी कि हमें एक बैलेंस्ड और एक मल्टीपल डायमेंशंस वैरायटी ऑफ पॉइंट्स के थ्रू आप इस आंसर को लिख सकते हैं. बट मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, नेगेटिव भी अगर दिखा रहे हैं तो बैलेंस कर दीजिए उसको. ठीक है, हम वेरियस पर्सपेक्टिव्स दिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से. कोशिश करिए ये दिखाने की कोशिश करिए कि यार क्यों और कैसे. ठीक है, कैसे और क्यों इंडिया कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथ है, ये दिखाना ही पड़ेगा. पॉइंट्स के थ्रू हम यही बनाएंगे कि क्यों और कैसे. सिंपल सी बात है. और थोड़ा बहुत हम लोग कंक्लूजन से पहले 1-2 लाइन का चैलेंजेस डाल सकते हैं क्या. ठीक है, अब कुछ बच्चों ने ये गलती करी कि चैलेंजेस का पूरा एक पेज ही बना दिया या फिर पूरा एक पैराग्राफ में दे दिया या कंक्लूजन में लिख दिया. देखो, कंक्लूजन में कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है. कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, या फिर आप कह दीजिए कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा बस एक टच कर दो हल्का सा चैलेंजेस जो भी हैं, बट प्राइमरी फोकस जो हमें करना है वो ऑफ कोर्स रोल पे करना है कि कैसे डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए. ठीक है, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं. जिसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, कल्चरल चैलेंजेस आ गए, कल्चरल पॉइंट आ गए, रिलीजियस पॉइंट हम डाल सकते हैं, लिंग्विस्टिक डाल सकते हैं. और बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं आप लोगों ने, सब लोगों ने मोस्टली ये कवर किए हैं पॉइंट्स. ठीक है, लिंग्विस्टिक लिख सकते हैं, जोग्राफिकल लिख सकते हैं, सोशल लिख सकते हैं. मैंने कहा था हमेशा सारे स्टेक होल्डर्स को कवर कर लो. पॉलिटिकल लिख सकते हैं, इवन इकोनॉमिक भी लिख सकते हैं. तो यही सारे पर्सपेक्टिव, यही सारी चीज़ें हमें कवर करके इस आंसर को बनाना है, जिसमें हमें दिखाना है कि किस तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले करता है. ठीक है, समझ आ रही बात. तो मेन हमारा यही है कि जैसे कल्चरल में आप लिख दो फेस्टिवल के बारे में, आर्ट्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में. ठीक है, सोशल में हम लिख सकते हैं जैसे किस तरीके से यूनिटी है, डिफरेंसेस होने के बाद भी हम लोग यूनाइटेड है, सोसाइटी में साथ रह रहे हैं. पॉलिटिकल में आप सेकुलरिज्म के बारे में बता दीजिए, फेडरलिज्म बता दीजिए, डेमोक्रेसी के बारे में बता दीजिए. इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में किस तरीके से रीजनल इंडस्ट्रीज़ है, टूरिज़्म वगैरह है. ठीक है, इवन हम ग्लोबल फैक्टर भी ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनली ग्लोबली लोगों से कनेक्ट है. ठीक है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में सॉफ्ट पावर, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं. तो इस तरीके से हम इस आंसर को बना सकते हैं और इस तरीके से हमारा ये आंसर अच्छा हो सकता है. अब कुछ बच्चे होंगे जिनको पॉइंट्स दिया होगा कि क्या लिख सकते हैं, तो यार आप लिख सकते हो कि जैसे स्टार्ट आपने कर दिया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन लिख दी कि इंडिया के बारे में, जिसमें आप बहुत सारे कोट्स भी डाल सकते हैं. एक कोट डाल सकते हैं, जैसे 1-2 बच्चों ने कोट्स लिखा है, महात्मा गांधी का लिखा है, किसी ने जवाहरलाल नेहरू का लिखा है. कोट से स्टार्ट कर सकते हैं. इवन आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ इमेंस कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड एथनिक डाइवर्सिटी विच इज़ ऑफन रेफर टू एज सब कंटिनेंट इन इटसेल्फ. एक बच्चे ने ऐसा ही कुछ आंसर लिखा था इस तरीके से, वो भी अच्छा लिखा था. ठीक है, और दिस प्लूरलिज्म हैज़ नॉट ओनली को एग्जिस्टेड, मतलब किसी भी तरीके से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं. मेन जो हमारे बॉडी में पॉइंट्स आएंगे वो हमारे जैसे आ जाएंगे, लेट्स से कल्चरल को लेके हमारा आ गया कल्चरल इनरिचमेंट, कितने ज़्यादा ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल्स है, आर्ट्स है. ठीक है, और जैसे योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड, सब तरीके की चीज़ें हमारे पास, अलग अलग कल्चर्स है. पॉलिटिकल यूनिटी है हमारे डाइवर्सिटी में, फेडरल, सेकुलरिज्म वगैरह. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, सब के सब एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सोशल कोहेजन है. ठीक है, कि किस तरीके से डिफरेंसेस होने के बाद भी लोग शेयर करते हैं अपनी हिस्ट्री, वैल्यूज़. ठीक है, ग्लोबल डिप्लोमेसी वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ग्लोबल डिप्लोमेसी बता सकते हैं कि कैसे इंडिया की डाइवर्सिटी अलाउ करता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, अलग अलग नेशंस के साथ हम कनेक्ट हुए. तो इस तरीके से आंसर लिखना है. और जितने भी लोगों ने आंसर्स लिखे बहुत अच्छे आंसर्स हैं, ज़्यादा इसमें आपको नीड नहीं है. थोड़े बहुत एग्जांपल्स की कमी है. एग्जांपल्स मैंने आपको उस दिन भी बताए थे कि एग्जांपल्स आप जैसे यूनेस्को के लिख सकते हैं, किस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. फेस्टिवल्स के बारे में बता सकते हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिटी बॉन्डिंग है. आर्ट के बारे में बता सकते हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग है ना बिहार की, जैसे कांचीपुरम सिल्क साड़ी है तमिलनाडु की. तो इस तरीके से बता सकते हैं कि एक अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है. लैंग्वेजेस का बहुत लोगों ने बताया है कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है. राइट, रिलीजियस हार्मनी का 1-2 बच्चों ने बताया कि रिलीजन्स बहुत है, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सारे रिलीजन्स हैं. ठीक है, और उसके अलावा जैसे पॉलिटिकल में आप आर्टिकल्स डाल सकते हैं. आर्टिकल्स जैसे आपके
आर्टिकल आपका 25 से 28 वाले आर्टिकल्स हमने अभी रिसेंटली पढ़े भी थे, रिलीजियस को लेके जो है वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक में आप कोई एग्जांपल डाल दीजिए कि कुछ इंडिया का टूरिज़्म का कुछ डाल दीजिए। एक बच्चे ने आई थिंक डाला भी आंसर टूरिज़्म का पॉइंट, आप एक बार चेक करिएगा कि किस तरीके से इंडिया 17 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट 2019 की अगर मैं बात करूँ लोगों ने लेके आए हैं, ठीक है। IT सेक्टर्स की अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का भी एक बच्चे ने लिखा था आई थिंक, ब्रह्मो समाज जैसे कि जो राजा राम मोहन रॉय का है। तो ये सारे मूवमेंट्स कहीं ना कहीं हेल्प किया है कि नेशन की प्रोग्रेस होए। इवन कुछ चिपको मूवमेंट जैसे प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो आंदोलन वगैरह लोग करते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ में किसी चीज़ को लड़ने के लिए, ठीक है। तो बस यही है, इसी से आंसर बनेगा, इसी से हमें कोट लिखना है। कोट मैंने आपको 1-2 बताए भी, जैसे कि आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं जो आपका चैप्टर 6 पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही है ना, जवाहरलाल नेहरू वाला चैप्टर 1 में क्लास 6 का वो वाला लिख सकते थे। उन्होंने अपनी बुक में बताया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि इंडिया कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इवन आप एक मोहम्मद अली जिन्ना का भी लिख सकते थे, इंडिया इज़ नॉट अ नेशन नॉर अ कंट्री, इट इज़ अ सब कंटिनेंट ऑफ नेशनलिस्ट। ये भी एक बहुत अच्छा कोट है, ठीक है। अगर किसी को अमर्त्य सेन का याद हो, अमर्त्य सेन का लिख सकते हैं, BR अम्बेडकर जी का लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, 1-2 कोट्स भी हम लिखते हैं ना तो इनफ होता है। बस इंट्रोडक्शन में कोट डाल दो या कंक्लूजन में कोट डाल दो एंड करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, दैट्स इट। डेटा की आप लोग का जितना भी लोगों ने डाला है, जितना मैंने बताया, दैट्स ऑल्सो इनफ, ठीक है। एग्जाम्पल्स में वही आपके जो डांस फॉर्म्स हो गए, अलग अलग म्यूज़िक ट्रेडिशंस हो गए, यही सब चीज़ें बतानी है। और हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चीज़ के, हम लोगों ने ऐसे ही सिमिलर लाइन के क्वेश्चंस किए हैं सो दैट आप लोगों को याद हो जाए कि यार कंटेंट हमें यही लिखना है, ठीक है। समझ आ गई बातें। सो कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बट क्वेश्चन क्या है वो मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकेंड। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज़, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी? वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल? 10 मार्कर का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दोनों पार्ट को एड्रेस करना है। ध्यान रखिएगा कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी एंड वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल, ठीक है। सो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टारगेट के साथ। सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।